और बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ के स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह के मेल के जरिए धमकी दी गई थी। हरियाणा सीएम ऑफिस को और अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक पर भी ब्लास्ट की धमकी दी गई है। तो चंडीगढ़ के स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही हरियाणा सीएम ऑफिस और अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक पर भी ब्लास्ट की धमकी दी गई। हालांकि इस मेल के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और जांच जारी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक पर भी ब्लास्ट की धमकी दी गई। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा सीएम ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। हालांकि इससे पहले भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन जब वहां पर जांच की गई तो कुछ भी संदिग्ध नहीं बरामद हुआ। अब पुलिस ये धमकी मिलने के बाद अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही मेल है जिसके जरिए धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सज्जन जुड़ चुके हैं। सज्जन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार चंडीगढ़ के स्कूलों को और सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं और आज एक बार फिर एक धमकी भरा मेल जो है वो तमाम कई स्कूलों को मिला है, जिसमें 1 बजे का जिक्र किया गया है कि 1:11 पर इन स्कूलों को बमों से उड़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऑफिस को भी धमकी मिली है और लगातार 6 जून तक अंबाला से लेकर दिल्ली रेलवे ट्रैक को आईईडी से उड़ाने की धमकी का जिक्र भी इस पूरी मेल में किया गया है। और खालिस्तान नेशनल आर्मी जो है इस मेल के नीचे लिखा गया है, इस संगठन की तरफ से ये मेल भेजे जाने का दावा किया है। और इस तरह के पहले भी कई बार इस तरह की धमकी भरे ईमेल जो हैं वो मिल चुके हैं। हालांकि जब ये मेल तमाम स्कूलों को मिला तो इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तमाम बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्कूलों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जो है वो धमकी की जानकारी मिलते ही शुरू कर दी गई थी। हालांकि अभी तक जिन जिन स्कूलों का नाम लिया गया है, मेल में जिक्र किया गया है, उनमें किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली है। हालांकि इस धमकी के बाद एक बार फिर पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पिछले लंबे समय से लगातार इस तरह की धमकियां जो हैं वो ईमेल के माध्यम से मिल रही हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर हरियाणा सिविल सेक्रेटरेट हो, पंजाब सिविल सेक्रेटरेट हो या अन्य सरकारी विभाग हो। लगातार इस तरह की धमकी जो है वो मिलती आ रही थी। तो अब एक बार फिर दोबारा से जो पुलिस है तमाम पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है कि किस आईपी एड्रेस से ये मेल भेजी गई है और इसको लेकर साइबर क्राइम की टीम जो है वो भी अपना जो भी अपनी जो मुस्तैदी से अपना काम जो है वो कर रही है, ताकि जो मेल भेजने वाला व्यक्ति है उस तक पहुंचा जा सके। हालांकि ऐसे मामलों में बहुत कठिन होता है पुलिस की तरफ से अपराधी तक पहुंचना, क्योंकि वीपीएन का प्रयोग जो है वो इस तरह की मेल भेजने में किया जाता है, जिसमें लोकेशन और आईपी एड्रेस जो है वो ट्रेस होना कुछ मुश्किल हो जाता है। लेकिन तमाम टेक्निकल टीम जो है वो इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि काफी गंभीर जो ये विषय है ये अब बन चुका है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले लगभग 2 महीने से लगातार रुक कर इस तरह की मेल जो है वो भेजी जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा सज्जन आपने। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि वहां पर सिर्फ स्थितियों को गंभीर करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए शरारती तत्वों द्वारा इस तरह के मेल किए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब तक जितनी भी मेल आई है उन मेलों को अगर देखा जाए तो तमाम जितनी भी मेल आई उसके बाद जब पुलिस ने सर्च अभियान किए तो किसी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली। इसलिए पुलिस जो है बार बार पुलिस के बयान है कि ये लोगों में पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह की मेल की जा रही है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है किसी भी तरह से इनको हल्के में नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर तमाम पीछे की मेलों की बात की जाए तो उसमें पंजाब में भी रेलवे ट्रैक उड़ाने की बात जो है आईडी
से कही गई थी, जो एक मामला सामने भी आया था। तो पुलिस जो है जरूर इसको किसी तरह से पैनिक फैलाने की गतिविधि जो है वो कह रही है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही कि जो अलर्ट है वो पूरी तरह से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर है, और जितनी भी मेल आती हैं उनको गंभीरता से उन पर संज्ञान लेते हुए तमाम तरह की जांच जो है वो की जाती है, और अपराधियों तक पहुंचने के लिए तमाम टीमें जो हैं वो भी गठित की जाती हैं। हालांकि मेल सिर्फ पैनिक फैलाने के लिए हों, लेकिन उनको गंभीरता से पुलिस प्रशासन की तरफ से जरूर लिया जाता है। जी।